लेकिन एक महिला होने के बाद बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा होता है कि हमारे महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता है। नहीं भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति होता है काम करने का तो आप अपना मुकाम हासिल कर ही लेंगे। आप सुशील कुमार मोदी जी को भी देखिए कि बाहरी हैं और बाहर से आकर के कुम्हरार विधानसभा पे रहे, बांकीपुर हो गया, तो किसी खास लोग का मैं उनसे का विरोध नहीं मुझे, लेकिन हमें भी नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। सबको मिला करके मौका बारी बारी आना चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव होने को है और चुनावी तैयारी भी शुरू हो गई है। आप अगर जाएंगे बीरचंद पटेल पथ जाएंगे पटना के, तो वहां देख रहे होंगे कि किस तरह से पोस्टरों से जो है अब पूरा जो वो सड़क है वो पट गया है। ऐसे में चाहे नीतीश कुमार की बात हो, चाहे राजद की बात हो, चाहे रालोसपा की बात हो, चाहे किसी भी दल की बात हो, वो सभी जो है अब लगातार अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यानी कि सभी दल जो है अपने अपने किले को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो बिहार की राजधानी पटना की जब भी बात आती है तो बिहार की राजनीति में पटना का जो है ये सीट जो है बेहद अहम माना जाता है और सरकार बनाने के लिए भी पटना का सीट जो है पूरा बहुत बेहद जो है अहम माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से पटना शहर के क्षेत्र में अगर बात करें तो पटना साहिब विधानसभा, कुम्हरार विधानसभा और बांकीपुर विधानसभा और दीघा विधानसभा क्षेत्र आता है। इसमें अभी अगर बात करें तो ज़्यादा सीटों पर जो है बीजेपी का बढ़त है, यानी कि बीजेपी के एमएलए हैं। ऐसे में अगर राजनीति की जब भी बात आती है तो राजनीति में अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पुरुषों का जो है एक अलग एक छत्र प्रभाव रहा है। पटना के विधानसभा सीटों पे भी पुरुषों का एक छत्र प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार कोई है जो पटना के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन पे पुरुषों के मुकाबले में खड़ा होने की तैयारी में। तो अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरएलएसपी की बात करें तो महिला प्रकोष्ठ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मधु मंजरी जी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार हम सीधे तौर पे सबसे पहले बात कर रहे हैं मैम, इस बार जो अगर बात करें बिहार में तो हाइपर लोकल लेवल पर इनकमेंसी की जो बात आती है, यानी कि जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ एक अलग ढंग का माहौल बन गया है। क्यों? क्योंकि जब इसी बार 2020 में कोरोना आया, बाढ़ आया, ऐसे में लोग जनप्रतिनिधि को नहीं देखे। तो हमारा सीधा सवाल है, आप अगर लड़ने के लिए तैयार हो रही है तो आपने कोरोना के काल में अगर समाज सेवा की बात करें तो आपने क्या क्या किया? देखिए, बात ये नहीं है कि कोरोना के काल में आपने क्या किया। जैसे लॉकडाउन 1 और 2 जो था तो सबके लिए कोरोना था। नेता हो तब भी, आम जनता हो तब भी, कोई पदाधिकारी है तब भी, सबके लिए कोरोना था और सबके दिल में एक डर बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो कुछ लोग जो समाज के लिए लगे हुए थे किए, मतलब सामने आके नहीं किए, पीछे से किए। हमने भी जो थोड़ी बहुत कोशिश थी, जो अपना सक्षम मतलब जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। जैसे खाना बनवा करके गरीबों में जो रोड के किनारे है सुबह शाम बांटने का काम किया। हमारे लड़के जो थे वो ठेला पे ले जा करके मतलब देने का काम किया उस तरह से। और जहाँ से भी जो अपना सामर्थ्य के हिसाब से हमने जितना कर सकते थे वो किए। जी। तो एक जो बड़ी बात आती है कि जैसे पटना की सीटों पे बात करें तो हमेशा से पुरुषवादी सोचों का जो है, पुरुषवादी लोगों का जो है प्रभाव रह रहा है, यानी कि पुरुषों का प्रभाव रहा है। ऐसे में आप एक महिला होकर के क्या राजनीति को बदलने आई हैं? हाँ जी, ऐसा है कि एक्चुअली क्या है कि बिहार का ही नहीं पूरे देश का कहीं ना कहीं महिला होने के नाते मैं ये बोलूंगी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन एक महिला होने के बाद बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा होता है कि हमारे महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं शुरू से घर से भी थोड़ा होता है, बचपन से ही थोड़ा राजनीति से दूर रहो। अगर करना ही है तो तुम टीचर बन जाओ, करना ही है तो तुम नर्स बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये करो। लेकिन राजनीति से थोड़ा सा महिलाओं को दूर रखा जाता है। इस वजह से महिलाएं भी आने में थोड़ा घबराती हैं, लगता है उनके लिए कुछ नया है और लोग डरा के भी रखा जाता है महिलाओं को। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से हर फील्ड में आप काम करते हैं, हर फील्ड में अच्छाई और बुराई है, यहाँ भी है। तो डट के काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ा सरकार के तरफ से भी देखेंगे कि कुछ ना कुछ मायूसी शुरू से रही है, क्योंकि जहाँ वोट की बात आती है, वोट मांगने की बात आती है, तो महिलाओं का जो वोट होता है सबसे ज्यादा होता है। गांव में अगर देखिएगा तो कहीं कहीं 60% महिलाएं वोटर होती है। पुरुष समाज जो होते हैं नहीं भी जाते, लेकिन महिलाएं जरूर वोट करने जाती है।
जहाँ वोट देने की बात होती है तो महिलाओं को रिझाया जाता है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन जहाँ वोट मांगने की बात आती है, उनके प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं दरकिनारा किया जाता है। छोटे लेवल पे मैं मानती हूँ जी, अगर वार्ड पार्षद का इलेक्शन होता है, मुखिया का इलेक्शन है, तो महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, लेकिन जहां ऊपर लेवल की बात है, एमपी की बात होता है, एमएलए की बात होती है, या कहीं भी बात हो, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखा है। मतलब रीजन जो भी हो, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। महिलाओं में भी सामर्थ्य है, वो कर सकती हैं, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है, लेकिन अक्सर जो होता है उनको कमतर आंका जाता है। महिलाओं को कमतर आंके कारण यही होता है। तो बस आप इसी बात का सवाल का आप जो जवाब देने के दौरान जो है आपने एक बड़ी बात कह दी कि आप जैसे पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे, वहाँ जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन अगर आप एमएलए की चुनाव की बात करें, वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं, आप उनके लिए मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, मांग तो करना हमारा अधिकार है ना। अगर महिला होने के नाते अगर 49% हमारी भागीदारी है, हर चीज में हम हैं, हम खड़े हैं, हमारी मौजूदगी, हमारा वजूद है, हम सोच सकते हैं आपके बराबरी में, हम काम करने सकते हैं, हमारी काम करने की क्षमता भी कमतर नहीं है किसी से, तो भागीदारी तो होनी चाहिए। और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हर फील्ड में आप मोटिवेट करते हैं ना कि बेटी को बढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, उसी तरह बेटी को नेता बनाने के लिए, पॉलिटिक्स में भी लाने के लिए फैमिली को भी मोटिवेट करना चाहिए। यानी कि सरकार बात तो करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी को प्रमोट करने लेकिन लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व की बात आती है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। तो आप सामर्थ्यता की बात कर रहे थे, नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो पटना की सीटों पे हमें बताइए। जिस तरह से आप कुशवाहा समाज से आती है और पटना तो एक तरह से कुशवाहा का बहुल क्षेत्र रहा है, तो ऐसे में अगर हम रीजनल की बात करें, जैसे बैठकों की बात करें, उनका एक बैठका होता है, एक बहुत ज्यादा प्रचलित है कुशवाहों का बैठका। तो ऐसे में अगर जन समर्थन की बात करें तो वहाँ किन तरह की बातें सामने आती हैं? एक्चुअली बात है कि अगर देखेंगे कि कुछ साल पहले, जैसे कि आज से 30-35 साल पहले, तो कुशवाहों का जो है यहाँ पे मतलब था। अभी रामदेव महतो जी भी यहाँ से मतलब पटना साहिब से रहे हैं और यहाँ मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कुशवाहा का जो नेतृत्व है यहाँ पे कमता गया और दूसरे जो बाहरी लोग थे आकर के यहाँ पे रहे। आप सुशील कुमार मोदी जी को भी देखिए कि बाहरी हैं और बाहर से आकर के कुम्हार विधानसभा पे रहे, और उसके बाद अभी भी जो वहाँ के मतलब हैं वो भी बाहरी हैं। अरुण कुमार सिन्हा जी बाहरी हैं लेकिन वहाँ तक रहे, लेकिन कुशवाहा को नेतृत्व करने के मतलब को मिला नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर कुशवाहा को टिकट नहीं अगर मिलता तो वो जीतते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पीछे किया गया। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं, और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं बोलती कि मैं किसी खास जाति समुदाय का मैं विरोध नहीं कर रही, सबको मौका मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि कुशवाहा समाज है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, सबको, यादव को समाज, जैसे कि आप देखिएगा कि 2 विधानसभा पे आप किसी खास मतलब कुम्हार ले लीजिए, और ये आपका जो अभी जो है यहाँ बांकीपुर हो गया, तो किसी खास लोग का, मैं उनसे का विरोध नहीं मुझे, लेकिन हमें भी नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। सबको मिला करके मौका बारी बारी आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आप जो एक बड़ी बात कह रहे थे कि पहले कुशवाहों का प्रभाव था पटना के सीटों पर, लेकिन आप उनके पीछे जैसे प्रभाव कम होने के पीछे क्या कारण मानते हैं? कहीं ना कहीं कारण ये हो गया कि मतलब एक चीज होता है कि धीरे धीरे लोग का रुचि थोड़ा हो सकता है घटने लगा होगा, लेकिन बाहरी लोग का जब वर्चस्व आ गया, बाहर के लोग जब यहाँ पे आ गए और बाहर के लोग का प्रतिनिधित्व हो गया, तो यहाँ के लोग को हमेशा शुरू से देखिएगा दबाया गया, लोकल लोग को मौका नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी चीज़ होता है कि कहीं ना कहीं अगर जब तक आप मुझे ही देख लीजिए, अगर मौका नहीं मिले तो अपनी सामर्थ्य में कैसे, काबिलियत में कैसे, क्योंकि काबिलियत आप तभी आप दिखा सकते हैं जब आपको वो जगह मिलेगा। रालोसपा की आप एक बेहतर नेत्री रही है, 3 साल से, पिछले 3 साल से पार्टी के लिए जो है आप एक समर्पित भाव से जो है कार्य क्षेत्र में रही हैं, कार्य कर रही हैं, तो इस बार तो टिकट के लिए अगर आप बात करें तो उसमें तो मिलने की तो पूरी उम्मीद होगी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं मतलब जो मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब भी मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एक्चुअली मैं पॉलिटिकल थी नहीं, लेकिन मैं समाज के लिए पिछले 17-18 सालों से काम कर रही हूँ, गरीब बच्चों के लिए काम करती हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ। जब मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए तो मैंने बहुत सारे मतलब पार्टी के बारे में मैंने देखा, तो मुझे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एजेंडा उस समय चल रहा था शिक्षा सुधार को लेकर के, तो मुझे जो मैं पहले से भी सीवी फाउंडेशन के तहत ही गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर मुझे कोई और पार्टी नहीं मिली, क्योंकि मेरा भी खुद का भी था कि शिक्षा के लिए काम किया जाए, और खास करके शिक्षा ही नहीं, जो समाज के
पिछले मतलब पायदान में खड़े लोगों की शिक्षा के लिए काम किया जाए, इसीलिए इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। और मैं ये नहीं कि मैं टिकट मिला या नहीं मिला, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हूँ, रहूंगी और आगे भी खड़ी रहूंगी। अब चलिए हम सीधे ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, जमीनी स्तर की बात कर लेते हैं। पटना में बहुत सारे साथ अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र है, हम सीधे तौर पे लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से आप अकेली जो है महिला दावेदार हैं, यानी कि महिला नेत्री हैं, तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल, कहीं भी किसी भी मुकाम पे पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लोग का साथ चाहिए होता है, बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत लोग आपको नहीं भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति होता है काम करने का तो आप अपना मुकाम हासिल कर ही लेंगे। जी, हमें सीधे तौर पे बताइए, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर किन किन जो समस्याएं हैं उससे आप रूबरू हो रही है, यानी कि कौन क्या लग रहा है कि कहाँ बदलाव होने की जरूरत है? देखिए, बहुत सारे अलग अलग विधानसभा, एक तो कॉमन है सब जगह का, पूरे विधानसभा का एक जो कॉमन है, जो कि आप भी जानते हैं पिछले बार जितना भांडा फोड़ हो गया था पटना का, कि पटना का जल जवाब जो है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये अब इंटरनेशनल न्यूज हो चुका है। तो ये चीज है। तो लेकिन ऐसा देखिएगा कि आज भी देख लें, या तो आप दीघा विधानसभा में चले जाएं, या तो फिर आप बांकीपुर विधानसभा में आए, कुम्हरार विधानसभा में आए, पटना साहिब विधानसभा में, जल जमाव जो पिछला था उसको तो भूल ही जाइए। आज भी देखेंगे तो नाली जो है, जो उसका नाला जो ओपन है, खुला हुआ है, आज भी पानी का बहुत मतलब पानी लग जाता है। एक बार बारिश हो तो सुबह आप निकल नहीं सकते घर से, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा चीज है कि बहुत सारे क्षेत्र में जो कि पुराना पटना है, खास करके पटना साहिब अगर आप देखते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पे मतलब बहुत घनी आबादी है। घनी आबादी होने के कारण है कि बहुत कम छोटे छोटे जगहों में लोग रह रहे हैं, मकान तो ऊंचा हो गया लेकिन वो अपना खुद का बोरिंग नहीं करवा सकते। इस वजह से है कि उनको सप्लाई का पानी ही लेना पड़ता है, और वो नल जो है, पाइपलाइन जो है, आप पिछले 80 साल 90 साल से का हो गया है, वो बिल्कुल सड़ चुका है। तो पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे नाली का बहुत प्रॉब्लम है। अगर देखिएगा कि हर विधानसभा में नाला खुला हुआ है, नाला मतलब बंद नहीं है, इस तरह से करके बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि है। हॉस्पिटल पटना जो गढ़ है और पटना जैसे है यहाँ पे, मतलब ये पूरे बिहार का ये दिल है, और इस दिल में इतने छेद हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जी, तो दिल में बहुत ज्यादा छेद है, लेकिन फिर भी पानी बाहर नहीं निकल पाता है, पटना में पानी जम जाता है। लेकिन और जो हम बात करें, अगर आप सक्रिय राजनीति में, पटना क्षेत्र से हैं, बिहार की राजधानी है, तो बिहार की राजनीति में अभी जिस तरह से दशा और दिशा चल रही है, महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, रालोसपा तो है, क्या रालोसपा है, रहेगी? अरे बिल्कुल है, रहेगी और अच्छा करेगी। महागठबंधन में रहेगी? बिल्कुल रहेगी, महागठबंधन में रालोसपा रहेगी, ये कह रही है। लेकिन एक जो बड़ी बात आ रही है, अभी हमारे साथ अभी हमारे साथ मधु मंजरी जी थे, और ये सीधे तौर पे बता दें आपको कि ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से एकमात्र जो है महिला उम्मीदवार के रूप में आप सामने आ रही हैं। पहले से समाज सेवा से जुड़ी रही हैं, रालोसपा की एक जो है समर्पित नेत्री रही हैं, और ऐसे में जो अगर बात करें, जो पटना के जो अगर मूल निवासी की बात आती है, जब भी तो कुशवाहा समाज की बात आती है तो उस क्षेत्र से आती हैं, उस समाज से आती हैं। तो ऐसे में जो अपने जो महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रही थी, और सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनी स्तर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बदलाव की बात कर रही थी, जो जिसे ये भी बता रही थी कि इंटरनेशनल न्यूज बना था कि पटना में जल जमाव कैसे का जो है निदान कैसे हो, ये सारी बातें को लेकर के वो सामने आ रही हैं। इस बार आ रही हैं पटना में, और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से ही आ रही हैं, कहीं ना कहीं से तो राजनीतिक भागीदारी को लेकर के आ रही हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे बना रहता है, बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।